एरियाज के बारे में बात करते हैं मिलिंद जी। अभी बाजार में कई करेक्शन आए, काफ़ी शार्प और स्विफ्ट थे। इन करेक्शन में आपने किस तरफ अपना कैपिटल डिप्लॉय किया, अगर कुछ तो अभी शार्प करेक्शन जब भी आए थे तभी हमने हमारे जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें ही ऐड किया। लकीली, यानी मैं लकीली बोलता हूँ, उस दिन ट्रेंट लोअर सर्किट लग गया था जी। तो हमने ट्रेंट खरीदा, लार्सन एंड टूब्रो खरीदा। ये सब हमारे पोर्टफोलियो में पहले से हैं, तो हमने उसमें ही बढ़ोतरी की। नया कुछ नहीं लिया उस दिन, लेकिन एवरी फॉल is an opportunity to buy if you think that the GDP will grow at, as I said, nominal form में, या real GDP growth 7 से 8% की रहेगी अगले। मैं रिटेल पे एक आपसे बात पूछना चाहूँगा कि चलिए ट्रेंड तो खैर बहुत सॉलिड कंपनी आउट परफॉर्म कर रही है, लेकिन जो दूसरे रिटेलर्स भी हैं, कुछ वैल्यू रिटेलर्स या और जो 3-4 साल में बहुत खराब प्रदर्शन कर रहे थे, अब धीरे धीरे वो भी वापस आ रहे हैं जी। तो रिटेल में क्या आपको रिबाउंड नजर आता है? 7 से 8 साल के करेक्शन के बाद कुछ स्टॉक्स वापस आ गए हैं रिटेल में। ऐसा है कि रिटेल ये बहुत डिफिकल्ट धंधा है करने के लिए, तो वहाँ पे जहाँ जहाँ पे डेट है वहाँ पे उन लोगों को ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। एंड ऑल्सो लाइक बाकी के भी जो रिटेल कंपनीज हैं वहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ था, नहीं है ऐसा नहीं है, बट अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि अपने हिसाब से जो कंपनी अच्छा काम कर रही है, जहाँ पे डेट कम है, मेरे हिसाब से वो रिटेलिंग कंपनीज, चाहे वो ग्रोसरी में हो, चाहे वो फैशन में हो। फैशन में खाली एक रिस्क और रहता है कि आपका फैशन सेंस राइट होना चाहिए, आपका वेंडर बेस राइट होना चाहिए। कॉपी चलती नहीं है यहाँ पे, सो आपका खुद का बेस डिज़ाइनिंग का है वो करेक्ट होना चाहिए। अगर वो है, ऐसा लगता है, तो वो कंपनी में निवेश करना चाहिए। ग्रोसरी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, तो वहाँ पे जो कंपनीज है वो भी मुझे लगता है देखना चाहिए इन्वेस्टर्स। जी। फाइनेंशियल्स की बात करें, आप काफ़ी टाइम पे से उसको स्टडी कर रहे हैं, बट फाइनेंशियल्स में बहुत सारे चेंजेस हम देख रहे हैं। वो ये कि एक तो बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक दो में कर लेते हैं, एक हाई ग्रोथ जिनके नंबर्स बहुत अच्छे इंप्रूव हो रहे हैं, स्टॉक चल रहे हैं लेकिन अंडर परफॉर्म कर रहे हैं जी। दूसरी तरफ प्राइवेट हैं जहां नंबर्स अटक गए, वैल्यूएशन भी अटक गए, स्टॉक भी अटक गए, लेकिन लोग कह रहे हैं वहां वैल्यू आर्ग्यूमेंट बहुत बढ़िया बन गया। पहले इस हिस्से को बताइए, कैसे देखते हैं आप? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रिटेल सेंट्रिक बैंक्स वो मेरे ख्याल से अभी भी बहुत अच्छा करेगी आगे चल के, क्योंकि हमारा ये विश्वास है कि पर कैपिटा जीडीपी आज जो भी है वहां से डबल हो जाएगा अगले 5 से 6 साल में। ओके। और जब आपका इनकम बढ़ जाता है तो आपकी ज़रूरत उससे ज़्यादा बढ़ जाती है और वो सटाई करने के लिए या उनका वो पूरी करने के लिए आपको लोन लेना पड़ता है जी। और दैट इज़ वेयर रिटेल सेंट्रिक बैंक्स आर लाइकली टू डू वेरी वेल। सो हमारा फोकस वहीं पे रहेगा, जो बैंक सॉलिड है, जो बैंक रिटेल सेंट्रिक है। दूसरा एक एरिया मैं जो देखता हूँ यहाँ पे वो अफोर्डेबल हाउसिंग है। अफोर्डेबल हाउसिंग में मेरे हिसाब से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अभी भी। और क्योंकि पर कैपिटा इनकम जैसे बढ़ता है वैसा कच्चा घर होगा वो पक्का घर होता है, जिसके पास पक्का घर है वो एक्सटेंड करता है। ये मैं बात करता हूँ रूरल इंडिया की, क्योंकि आज हम लोग बम्बई में बैठते हैं तो हम लोग चारों तरफ देखते हैं तो सब बड़े बड़े बिल्डर घर बन रहे हैं और हमको लगता है यहाँ पे बुलिशनेस है, बट एक्चुअल बुलिशनेस कब आएगी? जब रूरल इंडिया में इनकम बढ़ेगा और वहाँ पे जब तो पहला जो खर्चा करते हैं लोग वो प्रॉब्ली बाइक पे करते हैं रूरल इंडिया में, मैंने देखा है, और दूसरा जो करते हैं वो घर पे करते हैं। तो ये दोनों एरिया बहुत अच्छा कर सकती है आगे चल के अगर ये ग्रोथ कंटिन्यू रही तो। जी।